Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कांग्रेस का गुना लोकसभा में कोई भी एक बड़ा नेता कांग्रेस के समर्थन में प्रचार करने के लिए नहीं आया, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में अमित शाह जैसे बड़े नेता, गृह मंत्री जैसे कई नेता समर्थन में आए। महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ा है, उसका कारण यही है कि लाडली बहना योजना जो है वो लोगों को उसका लाभ मिला है। तो कहीं ना कहीं ये योजना सबसे खतरनाक साबित हुई है, खास करके विपक्षी जो कांग्रेस पार्टी उसके लिए। कांग्रेस के ना तो कोई स्टार प्रचारक आए, ना कोई कांग्रेस की कैंपेनिंग हुई, ना कोई सभा हुई, तो उसको देखते हुए लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे जाएगी इस चुनाव में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आपके साथ विकास दीक्षित। लोकसभा चुनाव में गुना लोकसभा सीट का रोमांच किसी से छुपा नहीं रहा है। गुना लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा घमासान था। वहीं अब इस चुनाव पर आखिर क्या निकल कर सामने आ रहा है, ये हम यहाँ के गुना के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे जाने लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गुना के बुद्धिजीवी पत्रकार, जो इस पूरे चुनाव पर जिन्होंने काफ़ी खासी नज़र और बारीक नज़र से अपने अपने स्तर पर विश्लेषण किया। जी बताइए, ये जो चुनाव इस बार जो हुआ जी, क्या लगता है कौन सा उम्मीदवार किस पर हावी है, कौन सा उम्मीदवार यहाँ पर आपको अच्छा दिखाई पड़ रहा है? जी विकास जी, शुरुआत में तो कुछ रुझान कांग्रेस के पक्ष में आ रहे थे, कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर भी इसको जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन चुनाव आते आते तक पिक्चर एकदम क्लियर हो गई और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये पूरा का पूरा मामला चला गया। तो आपको क्या लगता है कौन सा उम्मीदवार दमदार इस पूरे उसमें निकल कर आया, ऐसा कौन सा चेहरा था? जी निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो चेहरा है वो उभर कर सामने आया है और भारतीय जनता पार्टी का जो बैकअप इसके पीछे है उसने पूरा काम किया है। आपने क्या लगता है आपको अंतिम वोटर तक कोई राजनीतिक दल पहुंच पाया जिसने वोटर को आखिरी जो टच करके उसके जो मुद्दे हैं उन तक टच किया हो? निश्चित रूप से ये चुनाव अभी इस वक्त सिंधिया जी के लिए भी काफ़ी टिपिकल चुनाव था। इस कारण सिंधिया जी की पूरी टीम, पूरी लॉबी, इवन जहाँ तक कि पूरा परिवार का सदस्य, उनके लड़का, उनकी माँ, उनकी पत्नी पूरे चुनाव में कैंपेनिंग में साथ में रहीं और देखने में ये आया कि उनने वोटर के आखिरी वोटर तक पहुंचने की पूरा प्रयास किया। और सेकंड बात अगर अपन माने तो आरएसएस का संगठन है, जो और भी संगठन हैं, उन संगठनों ने भी पूरी ताकत से इस चुनाव में अपना भागीदारी दी है। और आखिरी मोड़ पर ये देखने में आया कि चुनाव कहीं ना कहीं पे एक तरफा ही हो गया है था। शुरुआत में जरूर यादव वोट अपने को कहीं ना कहीं लग रहे थे कि यादव वोट इस मामले को टक्कर देंगे, लेकिन बाद में चुनाव एक तरफा हो गया और सिंधिया जी की कहीं ना कहीं चुनाव में जीतने की उम्मीद, संभावना ज़्यादा दिख रही है। अच्छा, आप भी क्षेत्र में घूमे होंगे और आपने देखा होगा, तो लेकिन कौन से ऐसे राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस या बीजेपी की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से अंतिम जो वोटर होता है, जो बिल्कुल निचले तबके का वोटर है, जो एक्सपोज नहीं होता निकल कर नहीं, उन तक कौन सा राजनीतिक दल पहुँच पाए? कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूरा दम लगाया और पूरे क्षेत्र में घूमे हैं और क्षेत्र में घूमने के बाद आखिरी वोटर तक पहुंचने की कोशिश की है। अगर आप पार्टी की बात की जाए तो गुना में आप पार्टी का बहुत अच्छा संगठन नहीं है और भी कांग्रेस का भी बहुत ज़्यादा संगठन नहीं दिखा देखने को, तो निश्चित रूप से अंतिम वोटर तक अगर पहुँचा है तो कोई बीजेपी की ही पहुँचा है। क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे ऐसे थे जो इस चुनाव में देखे गए? देखिए, कई ऐसे मुद्दे थे, हम लोग लगातार कवरेज कर रहे थे, तो ऐसे जिस दिन 7 मई को वोटिंग होनी थी उस समय लोगों ने वोट डालने को लोगों को मना किया और चुनाव का बहिष्कार किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पंचायत मंत्री पहुँचे, अन्य कार्यकर्ता लोगों के पास पहुँचे। पर देखने में ये आया था कि कांग्रेस का गुना लोकसभा में कोई भी एक बड़ा नेता कांग्रेस के समर्थन में प्रचार करने के लिए नहीं आया, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में अमित शाह जैसे बड़े नेता, गृह मंत्री जैसे कई नेता समर्थन में आए। तो इससे साफ नज़र होता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गुना से बिल्कुल निश्चित श्योर क्लियर हैं। अब क्या लगता है आपको, जनता ने किन मुद्दों पर वो दिया, पर वोट किया? देखिए, जहाँ तक है मैं आपको बता दूं कि अभी सड़क, पानी और बिजली की समस्याओं को लेकर ज़्यादातर मुद्दे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीवेज लाइन वगैरह भी देखा जाए तो खुदी हुई पड़ी हैं और पानी की अगर धारा देखी जाए तो घरों तक नहीं पहुँच रही है। जिस जगह सड़कें हुआ करती थी वहाँ पहले खोद दी गई हैं और कहीं ना कहीं जनता यही चाहती है कि हमारी जो सड़कें खुदी हुई हैं वो बनाई जाएँ। और बिजली की समस्या को देखा जाए तो अघोषित कटौती को देखते हुए
यहाँ के रहवासी चाहते हैं कि हम ऐसा उम्मीदवार लेके आएँ जो हमारी समस्याओं पर ध्यान दे। तो कहीं ना कहीं भाजपा एक मुख्य रूप से निकल के सामने आई है, क्योंकि कांग्रेसी उम्मीदवारों को देखा जाए तो उन्होंने आगे बढ़कर कोई इतनी विशेष हिस्सेदारी नहीं दिखाई है। और जनता यहाँ तक चाहती है कि हमारे जो कार्य हों, जो विकास कार्य हमारे रुके हुए हैं, जिनसे हमें उम्मीदें लगी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने वोट डाला है, तो हो सकता है कि अगर भाजपा के उम्मीदवार जो हैं श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो इस मामले में आगे विकास की ओर शहर को ले जाएंगे। नहीं, लेकिन क्या ऐसे मुद्दे रहे, जनता ने किन मुद्दों को देखकर वोटिंग की आपको? वोटिंग यही बिजली, सड़क, पानी और उनकी जो स्थानीय मुद्दे हैं। क्या हैं स्थानीय मुद्दे? स्थानीय मुद्दे उसमें ये है कि जैसे कोई राशन के लिए परेशान है, तो कोई अपनी रोजी रोजगार को लेके परेशान है। युवा पीढ़ी का देखा जाए तो रोजगार की आए दिन समस्या हो रही है, महंगाई के चलते घर चलाना मुश्किल हो गए हैं। तो इन्हीं काफ़ी सारे मुद्दों को लेके वोटिंग की गई है। अच्छा, नगर पालिका क्षेत्र में भी काफ़ी देखा मैं भी क्षेत्र में सक्रिय था। सड़क खुद ही पड़ी है, सीवर लाइन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इन सब चीज़ों का भी मुद्दा रहा क्या? जी बिल्कुल रहा है, क्योंकि दरअसल जो रहवासी क्षेत्र हैं जहाँ से सड़कें गई हुई थी, पहले उन सड़कों को डाला गया, फिर उसके बाद सीवेज लाइन के चलते उन सड़कों को खोदा गया। उसके बाद फिर जो 35 मीटर सड़क डलना थी उसको पूरा ना करते हुए फिर आगे की सड़क खोद दी गई। इससे रहवासी क्षेत्रों की दुर्घटना भी बढ़ी और प्लस आमजनों की जो समस्या हैं वो भी लगातार बढ़ती गई। तो इन मुद्दों पर ना ध्यान देते हुए सीधा सीवेज लाइन को आगे तक खोद दिया गया। आपने कई बार देखा होगा 1 से लेकर 37 वार्ड गुना के अंदर आते हैं। अब गुना के वार्डों में अधिकतर सड़कें खुदी हुई पड़ी हुई है। उनके द्वारा ये विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिया गया कि आखिर रहवासी क्षेत्र के व्यक्ति यहाँ से निकलेंगे तो वो कैसे निकलेंगे। तो इन्हीं मुद्दों को लेके रहवासी क्षेत्रों के जो व्यक्ति हैं उनमें एक रोष व्याप्त है और कहीं ना कहीं उनको एक उम्मीद की किरण जागी है। चूँकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले भी उम्मीदवार इस क्षेत्र से चुने गए थे, लेकिन किसी कारणवश उनके ऊपर गुना की जनता ने विश्वास नहीं किया। लेकिन अब हो सकता है कि इस बार जो वोट डाले गए हैं तो समस्याओं को देखते हुए, उनका निराकरण को देखते हुए वोट दिए गए हैं। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में जो योजनाएं चल रही थी स्थानीय स्तर पर, उन योजनाओं का क्या लाभ मिला पार्टी को या वो प्रभावी रही योजनाएं? जी, जैसे कि देखने में आया है कि जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे उस समय काफ़ी वायदे किए गए थे। खास करके मैं गुना के विषय में बात करना चाहूँगा कि गुना के अंदर रिंग रोड, नगर निगम, ये तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो आज तक योजनाओं को अमली जमाव नहीं मिल पाया है। इस कारण से फिर मोहन यादव जी बने, लेकिन मोहन यादव के बाद चुनाव आ गए और जो स्थानीय मुद्दे हैं वो वैसे के वैसे बने हुए हैं जैसे कि पूर्व थे। लेकिन जो योजनाओं की मैं बात कर रहा हूँ कि लाडली बहना योजना ने काफ़ी नाम कमाया है, क्या इनका प्रभाव देखने को मिला? जी, लाडली बहना योजना जो बिल्कुल सही है कि विधानसभा चुनाव में भी उसने ऑक्सीजन का काम किया था और उसका कहीं ना कहीं जो महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ा है उसका कारण यही है कि लाडली बहना योजना जो है वो लोगों को उसका लाभ मिला है। तो कहीं ना कहीं ये योजना सबसे खतरनाक साबित हुई है, खास करके विपक्षी जो कांग्रेस पार्टी उसके लिए, उसको जो योजना का कारण से लाभ नहीं मिल पाया है वो यही कारण है कि महिलाओं के लिए काफ़ी काम शिवराज सिंह जी ने किए थे उस समय। और भी कोई योजनाएं आपके ध्यान में हो जिनका प्रभाव इस चुनाव में पड़ा? जी, योजनाओं के विषय में तो बात करूं मैं, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, गुना, शिवपुरी और अशोकनगर संसदीय क्षेत्र में 1962 से लेकर और तमाम सारे जो लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उसमें सिंधिया घराने का, राजमाता साहब का, फिर माधवराव सिंधिया जी का और फिर इसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रहे। लेकिन कहीं भी अभी रोजगार के विषय में बात की जाए तो उद्योग मंत्री भी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन रोजगार के लिए कहीं भी क्षेत्र में उद्योग दिखाई नहीं दिए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आखिर 2019 में कई मुद्दों को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को केपी यादव से मात खाना पड़ी थी, लेकिन अभी का जो अगर हम चुनाव देखें, यदि मुद्दों के आधार पर अगर पब्लिक ने अगर मतदान किया होगा तो मैं नहीं कह सकता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार रिपीट मारेंगे। यदि मुद्दों के अलावा अगर दूसरे हिसाब से देखा जाए कि जिस तरीके से जो राव यादवेंद्र सिंह जी को कांग्रेस ने यहाँ मैदान में उतारा, उनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो उनके परिवार के अंदर पूरा परिवार ही भाजपा के अंदर है। तो जिस तरीके से एक प्रत्याशी को अपना दम खम दिखाना था, तो कांग्रेस की कहीं ना कहीं बड़ी चूक दिखाई दे रही है कि प्रत्याशी जो यहाँ भेजा गया गुना शिवपुरी के लिए वो एक दमदार प्रत्याशी खास करके मेरी नज़र में दिखाई नहीं दिया। वहीं अगर बात करें तो जैसे हमारे साथी ने भी बताया था कि जब लोकसभा चुनाव का प्रचार होता है तो प्रचार के समय में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने कद्दावर नेता, उनके लिए अमित शाह और तमाम सारे बड़े बड़े नेता प्रचार करने आ रहे हैं, वहीं अगर जहां हम सीट जीतने की ताकत नहीं रखते वहां कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक थे वो नहीं दिखाई दिए, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है कि प्रचार के अभाव में और
कांग्रेस की कमजोरी के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर जीतेंगे तो ये सबसे बड़ा कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया का जीतने का कांग्रेस के प्रत्याशी के चयन में कहीं ना कहीं कमी है। निश्चित रूप से प्रचार का अभाव वाकई में देखने मिला था कांग्रेस का। आप बताइए 2019 का जो इलेक्शन हुआ था और हम 2024 के इलेक्शन की बात करें, आपने भी देखा था कितना वोटिंग ट्रेंड जो है, वोटिंग का जो टर्नआउट रहा वोटर्स का, वो कितना कैसा रहा, चेंज कितना दिखाई पड़ा? वोटिंग ट्रेंड में कोई खास अंतर नहीं आया, 1-1.5% की बढ़ोतरी हुई है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं और ख़ासकर मोदी लहर जो पिछले बार भी कायम थी और इस बार भी कायम रही, तो आपने देखा होगा कि मतलब मैं माफ़ी के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि क्षेत्र में मोदी मोदी के नारे ज़्यादा लोगों ने लगाए, बल्कि इतना ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम उन्होंने नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इस बार कामयाब रहा है। और इसीलिए जो मतदाता था वो कहीं ना कहीं, अभी जैसे स्थानीय मुद्दों की बात हुई, मैंने कई जगह कवरेज किया और मैंने उन चीज़ों को देखा कि लोगों ने जो थी, उनको पीड़ा थी, उन स्थानीय परेशानियां थीं, लेकिन उनको भुलाते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने सीधा सीधा यही कहा कि नहीं भाई, हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और सिंधिया जी को जिताएंगे। तो ये मैंने अपनी 30 साल की पत्रकारिता में ये पहली बार ऐसा मौका देखा जहाँ लोगों ने स्थानीय मुद्दों को, परेशानियों को जानते समझते हुए अनबूझा कर दिया और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी के प्रति जाहिर की। मतलब व्यक्ति विशेष को ना देखते हुए पार्टी के प्रति लोगों का, जी बिल्कुल बिल्कुल, यही ट्रेंड इस बार बदला हुआ है कि कहीं ना कहीं, और उन्होंने खुद भी प्रत्याशी ने भी कहीं भी अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया, उन्होंने खुद को कहीं प्रस्तुत नहीं किया, उन्होंने भी मोदी जी का ही हर जगह पर नाम लिया। केवल मध्य प्रदेश की इसी सीट पे है कि सभी 29 सीटों पर ये चीज़? 29 सीटों पर यही हालत है, कहीं भी जो प्रत्याशी है वो कहीं नहीं है, वो नगण्य है और हर जगह मोदी 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 का नाम चल रहा है। मोदी मैजिक है। क्या लगता है आपको, कौन चुनाव जीत रहा है? देखिए, पूर्व में अब चुनाव तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गुना से श्योर हैं और आप देख रहे हैं कि प्रदेश से लेके देश में और केंद्र में भी मोदी चाह रहे हैं लोग, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, सब मोदी हैं। और यहाँ से गुना से देखा जाए तो पूर्व में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से कांग्रेस से सांसद रहे हैं और पिछली बार कांग्रेस से उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो चुनाव हार गए। भाजपा से डॉक्टर KP यादव को यहाँ से टिकट मिला, करीबन 1.25 लाख वोटों से सांसद यहाँ से जीते। पर जीतने के बाद भी यहाँ पर गुना में कोई विकास कार्य नहीं है, ना ही कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है। दूर दूर तक लोगों को रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ता है, अपने परिवार को छोड़ के 200 और 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और लगातार ये समस्या देखी जा रही है। और आगे देखिए, आजकल जो मतदाता हैं, मतदाताओं ने अपना मत बिल्कुल जागरूकता के साथ किया और उन्होंने देखा है किस पार्टी ने क्या विकास किया है। शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में खूब ज़ोर से चमकी थी, खूब विकास के मुद्दे रहे। पर देखने में यह है कि विकास लोगों के आज गुना की स्थिति ये है कि विकास कार्य नहीं है, लोग परेशान हैं। आपको क्या लगता है कौन चुनाव जीत रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से ये चुनाव इस बार का इंटरेस्टिंग चुनाव है और गुना की सीट अपने आप में एक यूनिक सीट है। लेकिन अल्टीमेटली जो देखा जाए तो चुनाव तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही की जीतने की संभावना ज़्यादा बन रही है, क्योंकि कांग्रेस ने उतनी मेहनत नहीं करी जितनी उसको करना चाहिए थी। ये मेरे साथी ने ही बताया कि कांग्रेस के ना तो कोई स्टार प्रचारक आए, ना कोई कांग्रेस की कैंपेनिंग हुई, ना कोई सभा हुई, तो उसको देखते हुए लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे जाएगी इस चुनाव में और ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसका फ़ायदा मिल सकता है, ये देखा जा रहा है। और चूँकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस चुनाव में काफ़ी मेहनत की थी और उस बात को भी देखते हुए लगता है कि चुनाव एक सिंधिया जी के पक्ष में ही जाने की संभावना बनती है। और बाकी 4 तारीख को परिणाम जो भी आएंगे वो आपके सबके सामने होंगे निश्चित रूप से। अभी स्ट्रॉन्ग रूम को भी देखने पहुंचे थे कांग्रेस के प्रत्याशी, तो आपको क्या लगता है कि घबराहट है अंदर? जी बिल्कुल घबराहट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो उम्मीदवार यहाँ से लोकसभा क्षेत्र के लिए खड़े किए गए थे कांग्रेस की तरफ से, उनको क्षेत्र में अधिकतर जनता नहीं जानती है, क्योंकि चूंकि उनका क्षेत्र अशोकनगर है और यहाँ पे उनके द्वारा पहले भी कभी आगमन नहीं हुआ है। तो सीधी सी बात है कि भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी लहर इस बार क्षेत्र में ज़्यादा चली है। तो सीधी सी बात है, वोटिंग प्रतिशत तो कांग्रेस का इस क्षेत्र में गिरेगा और भाजपा की इसमें जीत होना निश्चित है। आपको क्या लगता है ऊँट किस करवट बैठेगा? फरमाइए, बताइए। देखिए, ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो साफ ही दिखाई दे रहा है। मैंने पहले भी बताया आपको कि प्रत्याशी अगर दमदार है
तो निश्चित रूप से ज्योतिराज सिंधिया को एक टक्कर दी जा सकती थी, लेकिन ना चाहते हुए जनता की जो पिछले बार जैसे 19 की हम बात करें, 19 में ज्योतिराज सिंधिया को जनता ने बिल्कुल नकार दिया था और 1.25 लाख वोटों से पटकनी दी थी। अब वास्तविकता क्या है कि जो इस बार मतदान हुआ है वो मतदान केवल और केवल राम मंदिर को लेके हुआ है, हिंदू की बात को लेके हुआ है। लेकिन अगर स्थानीय मुद्दों की हम बात करें, महंगाई है, बेरोजगारी है, अगर हम बात करें कि पिछले चुनाव में 19 के चुनाव में जो मोदी जी ने कहा था कि लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बीच के अंदर है। अब मतदान जो प्रतिशत गया है, प्रतिशत के आधार पे ये मैं कहना ये संभव नहीं समझता कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ही जीतेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मतदाता किस शांतिपूर्ण जाके मतदान किया है, क्योंकि हमने भी कवरेज के दौरान लोगों से पूछा कि आप लोग किस तरीके से मतदान करने जा रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला है हमसे कि मतदान तो हो रहा है केवल और केवल हमारे हिसाब से हो रहा है और हम केवल जो मुद्दों के आधार पर मतदान कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता को अगर देखा जाए तो केवल पूरे चुनाव के अंदर महंगाई गायब रही, बेरोजगारी गायब रही, राम मंदिर का मुद्दा ज़्यादा छाया रहा। उस आधार पर जो मतदान का रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, वो पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है। लेकिन ये कह पाना आवश्यक नहीं है कि ज्योतिराज सिंधिया लीड कर रहे हैं या फिर राघवेंद्र सिंह जी हार रहे हैं। ये एक बेईमानी टाइप की हो जाएगी अगर इस टाइप की हम बात करें। तो ये थे पत्रकार जिन्होंने अपनी पैनी नज़र पूरे इस चुनाव पर बना के रखी थी और अपनी पैनी नज़र से ही इस चुनाव का विश्लेषण भी किया है। अब जीत का ताज किसके सिर पर बनता है ये 4 जून के बाद ही पता पड़ पाएगा, लेकिन पत्रकारों ने अपने बात से स्पष्ट कर दिया है कि आखिर ऊँट किस करवट बैठेगा और सेहरा किसके सर सजेगा। MP तक के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।